सोचती हूँ तब तक तुम बताओ। रिलेशनशिप का नाम ही एडजस्टमेंट है। रिलेशनशिप का नाम ही एडजस्टमेंट। देखो स्कूल में तो मैं आई वाज लाइक कैटरीना कैफ। एंजल प्रिया यही है। एंजल प्रिया यही है, इनसे इंस्पिरेशन है। एंजल प्रिया वो तो अलग ही है, असली फेस तो यही है। यूट्यूब से ट्रांसपेरेंट और क्या चीज़ होगी। Yes, true. यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही पता चल जाता है कि क्या सीन है क्या नहीं है। ये काफी लोगों ने मुझे बोला कि यू मस्ट वर्क विद हिम, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। Yeah. रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है दोनों तरफ से ही। जो नए नए शादीशुदा कपल्स हैं वो देखेंगे शो तो उनको समझ आएगा कि ऐसा भी होता है। हाय गाइस, दिस इज सृष्टि और मैं हूँ भुवन एंड यू आर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड टॉक शो ऑन ऑन IWM बज़। IWM बस। भाई दुनिया में इश्क करो, प्यार करो, मोहब्बत करो, इजहार करो, कुछ भी करो, लेकिन वो जो अंकल है जो आपको एडवाइस देते हैं कि लव में ये मत करो, वो मत करो, उनके बारे में बिल्कुल मत सुनो, उनका चीज़ बिल्कुल मत सुनो। अगर वो सुनोगे तो फिर भुवन और सृष्टि की तरह कैसे बनोगे तुम? दैट इज द रियल रीजन व्हाई वी हैव राफ्ता ओवर हियर। कैन वी प्लीज क्लैप? सब भी ताली बजा दो प्लीज उनके लिए। क्या बात है, लव इट। आई वांट टू स्टार्ट विथ यू गाइज। बहुत एक फन सीन था वहाँ पे ट्रेलर में, वेयर वो जो एक अंकल आते हैं वो आके आपको बोलते हैं कि भाई नया नया शादी हुआ है, ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ मत करो। हाँ, ये सब जो अनसॉलिसिटेड एडवाइस है ना, ये कॉलेज लाइफ बोलो, स्कूल लाइफ बोलो, बहुत लोग आके बहुत ज़्यादा देते हैं। मुझे भी बहुत सारा मिला है, बट नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन माई स्टोरीज, एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन योर स्टोरीज। मुझे कोई बताओ स्कूल या कॉलेज लाइफ में कुछ शायद आप कर रहे थे हरकत वगैरह या जो भी है, बट जाके somebody came up to you with that annoying advice, you give a very डिफरेंट एक्सप्रेशन बोलो या फिर उनको कुछ करारा जवाब दिया रिटर्न में, क्या था वो सीन? कुछ बता दो आप। आपके साथ तो हुआ भी होगा, आपके साथ भी आप प्रीटी श्योर हुआ होगा कुछ ना कुछ। मैं सोचती हूँ तब तक तुम बताओ। मेरे साथ तो मेरे को हमेशा से यही बोला जाता था। हाँ। जब मैं 9th में था तो मैं बड़ा क्रिप करता था क्योंकि एकेडमिकली मैं आई वाज एन ओके स्टूडेंट, इतना सही नहीं था बट मेरा मन नहीं लगता था। तो मैं बोलता था मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है। तो फिर मुझे बताया जाता था कि सिर्फ 10th है, ये निकाल ले, फिर लाइफ में ऐश है। फिर 11th आई, फिर कह रही है 2 साल है, फिर ऐश है। फिर ऐश है। फिर कॉलेज आया, फिर ऐश है। तो ये ऐश अभी तक चल रही है। अभी भी मैं वो नहीं, अभी टचवुड आपका ऐश आ गया है। सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ मैं कि असली ऐश कब आएगी। अभी असली ऐश भी आ गया, अभी असली कैश भी आ गया है, टचवुड भगवान के आशीर्वाद से। या दैट इज व्हाट इट इज। व्हाट इज योर स्टोरी? क्या सोचा आपने? You have any story to share? I don't really have any story क्योंकि मेरे So you've not got any fortunately it's unsolicited advice from anyone when you were probably just dealing and minding your own business. ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी? Not really. I was given a lot of freedom in my life to do whatever I wanted, which is why I think मैं ज़्यादा ही फैल गई अपनी ज़िंदगी में। कुछ भी पहला आप कोएड स्कूल में थी या कॉलेज? कोएड। कोएड में ना, तो वो जो पहला प्रपोजल था, हाँ, वो कैसा था? वो जो किसी ने इजहार किया होगा अपने प्यार का आपके लिए, वो कैसा था? What was that scenario like? देखो स्कूल में तो मैं I was like कैटरीना कैफ। क्या मतलब बात है। I don't know what it was about me, but everybody wanted my number and I didn't even have a phone. Oh, So I don't know why, what number they किसी को wanted. गलत नंबर दिया कभी? बहुत बार मैंने एक लड़के के मुझे भी मजा आता था कि यू नो वैलेंटाइंस डे पे लड़के ऐसे रोज लेके आ रहे हैं मेरे पास, मैं भी उनके आई वुड प्ले अलोंग एंड आई वुड राइट माय नंबर ऑन देयर चेस्ट एंड ऑन, मैं वो सब करती थी। क्या बात है। बट नाउ दैट आई लुक हमारे बैक स्कूल में आई ऐसी फील लड़कियां क्यों नहीं वेरी थी? बैड बिकॉज आई लेड ऑल दीज बॉयज ऑन। आई वाज लाइक हाँ हाँ आई लाइक यू बट आई डिडंट रियली एंड अप Yeah. लाइक प्रॉपर्ली मीटिंग देम और सेइंग नाइस थिंग्स टू तो देम। वो जो ग्राफ है लड़कों के दिल टूटने का, वो तब से लेके अब तक बढ़ता ही आ रहा हाँ। होगा, आई एम प्रीटी श्योर। हाँ। ठीक है। Correct. अभी तो और ज्यादा बढ़ता होगा एज यू गेट मोर एंड मोर सक्सेस। एंजल प्रिया यही है। एंजल प्रिया यही है, इनसे इंस्पिरेशन है। एंजल प्रिया वो तो अलग ही है, असली फेस तो यही है। बट भुवन, टेल मी समथिंग। आपका जो लास्ट शो था ताज़ा खबर, वी हैड अ लवली चैट ड्यूरिंग देयर एज वेल। मुझे बहुत मजा आया बिकॉज इट वाज अ ह्यूज कास्ट। देवेंद्र सर भी थे वहाँ पे। एज फार एज द रिव्यूज वर कंसर्न्ड, मिक्स्ड रिव्यूज थे। देयर वर पीपल हु जेन्युइनली लव द शो because of course they love Bhuvan, they of course love the concept. There were some people who were not really very friendly or cordial to the show. This is something that is relatively new in your life because your main identity has been for the longest time as a YouTuber, right? Abhi jaake aap acting mein apna, you're establishing your niche. When people give you not so good reviews, initial stage mein, does it hurt you? Does it feel like yaar maine to apna sab kuch kiya, but why are they not perhaps seeing that side? नहीं, आई थिंक मैं ब्रूटल चीजें भी देख चुका हूँ यूट्यूब पे। Yeah, of course. यूट्यूब से ट्रांसपेरेंट और क्या चीज होगी। Yes, true. यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही पता चल जाता है कि क्या सीन है क्या नहीं है।
पर मेरे ख्याल से मैं तो लाइफ में कभी क्रिटिक्स के लिए शो नहीं बनाऊंगा फ्रैंकली, क्योंकि उनको कैसे इंप्रेस करूं, कुछ उनके लिए बनाने गया तो फिल्म चलेगी नहीं। It won't do numbers में भी। अगर मैं कुछ आर्ट सिनेमा बनाता हूँ, आई लव आर्ट सिनेमा, पर मैं मासी शो बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी जनता के लिए बनाना चाहता हूँ। और जितने भी मेरे परिवार में, जितने भी जिनको मैं नहीं भी जानता, जिन्होंने कभी सुना भी नहीं कि मैं क्या करता हूँ या मैं हूँ, उनको उन तक शो पहुँचाए और डूइंग ग्रेट। और मैं तो उस हाई में हूँ अभी कि मैं वो छोटा नंबर क्यों देखूँ जो Absolutely, that's a good point. जिनको पसंद नहीं आया। अगर 10% को पसंद नहीं आया, 90% को तो अच्छा लगा। हाँ, मतलब वो 90 के लिए काम करो ना, आप 10 के पीछे क्यों दिमाग खराब करोगे आप। हालांकि जो फीडबैक आया उसको बिल्कुल इनकॉर्पोरेट करेंगे, अभी आ जाएगा एक हाथ। अभी तो बहुत सारा आने वाला है। अभी तो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी आप वेब में कमाल तो अभी कर ही रहे हो। आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग 2023 में भुवन बाम एज अ लीड एक्टर इन मूवीज। कैन वी प्लीज एक्सपेक्ट दैट? कैन वी प्लीज होप एंड मैनिफेस्ट फॉर दैट? हाँ, मैनिफेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं तो कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। मैं भी कर रही हूँ। ये भी कर रही है, तो देखो डबल पावर मैनिफेस्टेशन का होगा पक्का। एंड देन विल इंटरव्यू एंड चैट बोलेगे अच्छा ये इसका आधा क्रेडिट मेरे को जाता है। बिल्कुल 101%। और फिर मैं भी उसका फायदा उठाऊंगी, बोलूंगी यार मुझे भी काम करने दिया। Of course, that works. Definitely, that's what friendship is all about. Yes, correct. But मुझे बताओ, I'm talking about friendship right now. What was your first meeting with him like? Were you starstruck by the fact, oh my God, this is Bhuvan at the end of the day, because he's a huge star. You know? Correct. I mean, he's no less than say a movie star. भले movies नहीं किया होगा भाई ने, but he's no less than that. So were you starstruck? Were you like कि नहीं यार अभी बहुत अच्छा opportunity है, I'll be friends with him. What was your initial emotions like? देखो, he's also very interesting. एक तरफ से वो इंटरेस्ट दिखा रही है, एक तरफ से मैं। ये जो आपने बोला कि भुवन इतना बड़ा स्टार है, ये मुझे ऑनेस्टली तब पता चला जब मैंने अपने जो रिश्तेदार है, जो भी मेरे साथ रहते हैं, जो भी मेरी मॉम बहन को बताया कि कोई तो है भुवन, उसके साथ कोई तो शो कर रही हो। Because honestly, I had never watched his content. I had heard of his name, but I had never really watched any of his content. But when I told my mother and my sister and people around me, they were like, "Oh!" And I was like, "What is this reaction? What is he?" And then, so there was a lot of like बहुत एक बिफोर मीटिंग हिम बहुत बिल्डअप हुआ कि अरे अरे कौन है, तो वो स्टारस्ट्रक होने का टाइम ही नहीं मिला बिकॉज आई वाज जस्ट लाइक ये है कौन. So when I actually met him eventually, now he's going to laugh, but that's what I realized what it was about him that appealed to people, you know. It's just the fact that after achieving so much, if you can be like this and be so easy and be so humble and be so gentle, I think that is what people love about him. Exactly, and he's very rooted that way. जितना मैंने I think the last day देवेंद्र सर ने भी आई थिंक ऐसा ही कुछ बोला था, जितना मुझे याद आ रहा है कि उनको भी ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, बट उनके भांजे या किसी ने आई थिंक बोला ओ माय गॉड आपको भुवन बाम के ऑफिस से कॉल आया, क्या बात है. तो ये आपके साथ ही क्या ये फंडा है कि आपके को स्टार्स वगैरह जिनके साथ आप डायरेक्टली काम कर रहे हो वो लोग को ज़्यादा मालूम नहीं, बट उनके फैमिली रिश्तेदार को सबको मालूम है. ये आपने सोचा ये पैटर्न के बारे में? ये मेरे लिए तो मोटिवेशन फैक्टर है कि अगर परिवार में अभी मुझे 2 लोग जानते हैं या 2 लोग अगर मेरा कुछ काम देखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ अगर 5 लोग हैं तो 5 के 5 तक पहुँचने का मेरा एम है. तो अभी उसमें समय लगेगा, बट सम डे में भी हो जाएगा 100%. ये काफी लोगों ने मुझे बोला कि यू मस्ट वर्क विद हिम, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. ब्राइट तो बहुत है. वो जो तो यू मस्ट वर्क विद, वो जो टनल के आगे वो जो ब्राइटनेस दिखता है ना वो लाइट का, वो उससे भी ज्यादा ब्राइट है. वो तो आ ही गया है अभी, आ गया है अभी, वो टनल से निकल गया अभी, वो और ज्यादा रोशनी की तरफ जा रहा है. और तारीफ करें हम या हो गया? तूने शुरू कर ही दी है तो देख. But tell me something, you know, when we talk about relationships, you know, there's this pyar, there's takrar, there's ikrar, there are good moments, there are not so very good moments. But if we talk about statistics, maybe during the 90s or 2000 decade, ke comparison mein, I don't remember the exact platform, but there was this research where the quantum of breakups or people splitting actually has increased to a great extent in today's time. I personally believe कि ये थोड़ा बहुत होता है because people nowadays have a lot of options. But there are certain relationships which work against the test of time and everything. आपके हिसाब से what is that secret factor to make any relationship work come what may? I want to hear both your opinions on that. Firstly, मैं ये कहना चाहूँगी कि I actually believe otherwise that पहले people used to stay together and now people are splitting. I feel like that's what I'm saying. I feel like most people around me, at least of my generation, have seen so much in life, have had their share of relationships, which is why they've reached a point where now they, like you saw the amount of
marriages that happened Correct, last year. correct, It was yeah, crazy. It's because people now, they have so many options that they can explore and then reach a point where they know this is what works for them. And I feel like because even my parents were separated, and in that time they didn't get that chance to really explore, which is why when they reached a point where they realized that they're not compatible, it was too late. They had children or whatever, so it was difficult for them to split. But a lot of people in that time, at least in my family, there were lots of divorces and splits. So I feel like now our generation actually is becoming more sure of what they want. Is what I believe. And coming to your to answer your question, the secret to any relationship is to know exactly what you want, but not also expect everything from one person. You know that these are certain things that are you need these things in a person, but also to accept the fact that this person cannot give me everything in my life. These things that I need, emotional support, if I need loyalty, if I need any kind of support from that person, whatever I need from this person, I should get, but I can't depend fully on this person for my happiness. So I feel once we realize that, that's a good point. That's your relationship will work, and both people have to constantly keep working It's a daily on affair. the relationship. It's a daily Constantly, constant work on this. Work throughout your life. It's work. What's your opinion, भाई? यार मेरे को तो लगता है एक रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है दोनों तरफ से ही, क्योंकि होता है कई बार पोल्स अपार्ट होते हैं कुछ लोग, कई बार लोग सेम मिजाज के भी होते हैं, बट सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो वक्त के साथ आती है। आप एक दूसरे के साथ जब ज़्यादा समय बिताते हैं तभी पता चलता है आपको। तो ये तब भी होता है जब आप ज़्यादा देर तक टिक जाएं साथ में, और ज़्यादा देर तक आप तभी टिकते हैं जब आपने एक दूसरे को अपने लोएस्ट में देखा हो। और आई थिंक जब लोएस्ट में आप किसी को भा जाते हो, या लोएस्ट में आप जब किसी के काम आ जाते हो, या लोएस्ट में आप टिक जाते हो साथ में, फिर वो सेल बहुत स्मूथ होती है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों का एडजस्टमेंट का नाम ही रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का नाम ही एडजस्टमेंट है। रिलेशनशिप का नाम ही एडजस्टमेंट। सिनोनिम में डाल दो इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो एडजस्टमेंट होती रहती है, बट सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने लोएस्ट में कैसा बिहेव करते हैं उस व्यक्ति के साथ। हाउ डू यू बिहेव विद दैट पर्सन जिसके साथ आप कहते हो कि आपको पूरी लाइफ बितानी होती है। अगर वो चीज़ सही है तो फिर ऊपर नीचे होती रहती है, 19-20 तो चलता रहता है। जब मैंने ट्रेलर देखा, ऑफ कोर्स इट हैज इट्स ओन फन एलिमेंट्स एंड एवरीथिंग, बट आई एम नॉट श्योर, आर वी going to get any insights on how modern day relationships look like, क्या है, or is it just about one particular couple story, या फिर कुछ generic thoughts भी है in terms of how you guys are together in the project? What is the scenario like? Because I have a certain perception from the trailer, but you guys can always tell better. जी, I think it's the show, it's a slice of life. मतलब हमने इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लिखा है, हमने इसमें कुछ मैसेज देने की कोशिश नहीं की है। हमने बस एक कपल की कहानी बतानी चाहिए जिसके अंदर वो अभी रिसेंटली मैरिड हैं और कैसे वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं, कैसे वो एक दूसरे के परिवारों के साथ एडजस्ट करते हैं, कैसे वो चीज़ों के साथ डील करते हैं, स्पेशली अभी नए शादीशुदा हुए हैं। ये वो कहानी है, और जो नए शादीशुदा कपल्स हैं, जैसे अभी इसने पहले बोला था, जो नए शादीशुदा कपल्स हैं वो देखेंगे शो तो उनको समझ आएगा कि ऐसा भी होता है। मैं बताऊँ इनके दिमाग में भी क्या चल रहा है, मैं बताता हूँ इनके दिमाग में ये चल रहा है कि शो जब आएगा उसके बाद हाउ मेनी इंस्टाग्राम डीएम्स आर गोना कम टू हर इन टर्म्स ऑफ प्रपोजल्स एंड एवरीथिंग, क्या सब होगा। आई एम प्रीटी श्योर दैट्स गोना हैपन बिकॉज़ शी इज बीन लाइक द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन हर स्कूल एज वेल, वो टाइप। लेकिन हाँ बताइए जरा, ये खाएंगी वो मुंह की खाएंगे सारे? हाँ, क्योंकि मैडम जी टेकन है। पिछले मैंने शादी कर ली। ओह कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी, बिग कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो जो डीएम कर रहे हैं अब जरा देख के, चांस नहीं है भाई, हो गया। पर नहीं, क्या हुआ ना, मैंने जब सोशल मीडिया पे अपने मैरिज का फोटो डाला, मेरे कुछ 1000 फॉलोअर्स निकल गए। फिर जब ट्रेलर आया और जब टीजर आया तो वो थोड़े बहुत वापस आ गए। तो मैं थोड़ा अभी अपने मैरिज के फोटोज को थोड़ा आर्काइव करने वाली हूं। थोड़ा कर दो जस्ट अंटिल आई गेट दोस फॉलोअर्स बैक, देन आई विल पुट इट बैक अगेन। फिर वापस आ जाएगा, सॉरी गाइस। फिर वापस अगर चले जाएंगे तो फिर वो you know the strategy। Yeah, I know the drill। Every actress should also know this thing because I think ये बहुत ही कमाल का चीज है। You should know this because DMs तो आना बंद नहीं होंगे। हम लड़के हम सुधरेंगे नहीं। That is what, वो लड़की शादीशुदा हो कुछ भी हो, we'll gonna do a last question before I let you guys go। ट्रेलर में
in terms of the fun elements etc. You have yourself got a very wacky sense of humor. आपने कुछ कुछ जो डायलॉग बोले, पता नहीं मुझे किसी ने बताया तो है नहीं, बट मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि राइटर के तो इनपुट्स होंगे, कुछ कुछ डायलॉग आपने खुद डाला होगा. ये सच है कि नहीं? हाँ मतलब ह्यूमर वही है जो पेपर पे ना हो और स्क्रीन पे आ जाए. Absolutely. तो यही होता था हमारे साथ. इसके भी बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो प्लान नहीं होते थे. मतलब हम देखते थे कि ये अच्छे डायलॉग्स हैं, ये पेज है, ये पेज अभी करना है, ठीक है, ये जिस्ट है सीन का, करते हैं अपने हिसाब से. और डायलॉग में ये भी कच्ची, मैं भी कच्चा, फुल कच्चे, फंबल मारते हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते थे कि अच्छा ये ऐसा सुनाई देना चाहिए. और डायरेक्टर हमारे विशाल, तो सभी वो पक्के है लेकिन नहीं, सब पागल, सबका ही ह्यूमर थोड़ा टेढ़ा सा है. तो फिर हमने वो बनाते वो बन गया हर सीन. और सभी का एक थोड़ा बहुत ह्यूमर है. और हुसैन भाई, अब्बास भाई जिनकी कहानी है, उन्हीं का ह्यूमर है सब. बट केमिस्ट्री में मैं थोड़ा मैथमेटिक्स लाता हूँ. नेगेटिव जितना भी बोलो कच्चे में फिर मिला के पक्का हो ही जाता है, बिकॉज नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव. ऐसा ही होता है. एंड एज फार एज योर एडमायरर्स आर कंसर्न्ड, आप डीएम्स भेज सकते हो वहाँ पे उनको. दिल मुश्किल वाला अगर प्यार है, वो शादी एक नाटक था. हाँ, वो नाटक था, वो बिल्कुल हकीकत नहीं है. वो जो टीवी में दिखाते हैं, वो डिजिटल में दिखाते हैं, वो शूट के स्किल्स थे. शूट के जो इन्होंने किया है वो नाट्य रूपांतर है. आप उनको डीएम्स भेज सकते हो. जितना हो सके भर के फॉलोअर्स अब बढ़ाओ इनका, बिकॉज आई थिंक दैट शी डिजर्व्स इट इन द वेरी बिग प्लेस, इन अ वेरी इंपॉर्टेंट वे. आई होप शी डज दैट. वो मेरी फेलो आदि बंगाली भी है वो मेरे साथ, तो वो तो थोड़ा बहुत बायसनेस बनता भी है. एब्सोल्युटली फॉर दैट. करेक्ट. पर गाइस, राफ्ता इज कमिंग ऑन Amazon Mini TV. आप लोग डेट बता दो प्लीज बिफोर आई शेयर माय मैसेज फॉरवर्ड. 25 जनवरी को रफ्ता आ रहा है. यानी कि 25 जनवरी. वाह. Amazon Mini TV पर जो है Amazon शॉपिंग ऐप पर. वाह. और बिल्कुल बिल्कुल फ्री है. खाते फ्री देख है, सकते क्यों हो. नहीं देखोगे? लंच में देख लो, ब्रेकफास्ट में देख लो, डिनर में देख लो, खाते जब नहीं खा रहे हो तब भी देखो. भाई फ्री का चीज है. फ्री का चीज तो हिंदुस्तान में सबको पसंद है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है. तो फ्री में अगर भुवन वहां मिल रहे हैं, फ्री में अगर सृष्टि मिल रही है, तो क्यों नहीं लोगे भाई? 100% क्यों नहीं? एब्सोल्युटली देखोगे. राफ्ता देखो. 25 January is the date, guys. Do not forget to support and shower your love on them. They deserve it all. That's a wrap on the Bollywood Talk Show today on IWM Buzz. This is your host Shubhajit. We'll see you again with another interesting episode very soon. Thank you so much.